कौन सी करणी सेना? वो गीदड़ सेना है मेरे बड़े भाई। वो गीदड़ सेना है। वो सिर्फ अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए बड़े नेता का नाम लेके अपनी टीआरपी रोजी रोटी चलाते हैं। बोले थे ना कि चंद्रशेखर रावण को मैं बाराबंकी में रोक लूंगा, रोक लिए। वहाँ की जनसभा देख रहे हैं आप, उनकी माँ दूध नहीं पियाई है। क्यों नहीं दिखे सामने? पहले तो कह रहे थे हम रोक लेंगे, घुसने दे देंगे, अब क्या हो गया? कहाँ चले गए अब? वो जाके उस बिल में घुस गए हैं कि कभी नजर नहीं आएंगे। चूहे कहाँ रहते हैं बिल में? तो चूहे बिल में रहते तो वो भी तो चूहे ही है। अन्य सेना के 2 टके के उंडे, इन्होंने एक बार आप देखा लालजी सुमन के ऊपर किस तरीके से हमला हुआ था। ये योगी आदित्यनाथ के इशारे पर पल रहे हैं, उनका सह है तो इस तरीके से भौंक रहे हैं। नहीं, इनकी भौंकने की औकात नहीं। ये अन्य सेना कब कहाँ चली गई थी? ये मुगलों के औलादे हैं, ये मुगलों के औलादे हैं और इनके पास भौंकने के सिवा कोई काम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने बिना हथियार उठाए महाभारत जीत ली थी और अखिलेश यादव कलयुग के कन्हैया हैं। ये फरसे, ये तलवार, ये भाले सब तुम्हारे हैं। ये फरसे, ये भाले, ये तलवार सब तुम्हारे हैं। अखिलेश यादव नाम ही काफी है तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारा नामो निशान मिटाने के लिए। बस अखिलेश यादव की बात की थी कि गोली मार देंगे, अभी ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो अखिलेश यादव के सीने तक पहुंच सके। और रामजी लाल सुमन के घर बात हुई, आगरा जाने की बात जब आई थी ना, ये कहाँ मर गए थे? किस नाली में छुप गए थे? किस बिल में छुप गए थे? कहाँ छुप गए थे? ये सिर्फ भौंकना जानते हैं। कुत्तों का काम है भौंकना और वो भौंकते रहते हैं। कुत्ता कभी शेर नहीं बन सकता। और आज का पीडीए समाज 85% समाज शेर है और ये 2-4% के लोग टके भर के बताते हैं ना, 200 रुपए में बिकने वाले, बयानबाजी करने वाले। क्यों इनकी बात करते हैं आप लोग? इस सेना का अगर मैं चैलेंज के द्वारा जिम्मेदारी को चाहे जेल भेज देला, तुम लोग मुझे आज चूड़ी पहन लेना। एक दलित के बच्चा शेर की तरह दहाड़ते हुए आया, उसको आप लोग कुछ बाल के बाका भी नहीं, एक बाल का रोआ भी नहीं उखाड़ पाए बड़े भाई। अच्छा, ये बहुजन की ताकत है, ये पीडीए की ताकत है। पूरे इंडिया के, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। चाहे पीडीए कोई भी करणी सेना की पूरे भारत की एक पीडीए के बंदा, बहुजन के बंदे के उंगली भी नहीं लगा सकता मेरे। नीला सेना के आगे, पीडीए के आगे करणी परणी एकदम बिल में घुस जाएंगे। बिल में घुस गए, देखना घुस गए। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों आज बात करेंगे करणी सेना को लेकर। पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि लालजी सुमन और करणी सेना के बीच थोड़ा झड़प आपको देखने को मिली थी। उसके बाद अखिलेश यादव जी आगरा जा रहे थे। करणी सेना का आह्वान था कि अखिलेश यादव को आगरा जाने से रोका जाएगा, लेकिन जिस दिन अखिलेश यादव का काफिला लखनऊ से निकला, करणी सेना वाले कहीं रास्ते में नजर नहीं आए। उनका एक कार्यकर्ता रास्ते में नजर नहीं आया। वही सवाल दूसरा हो गया आज चंद्रशेखर रावण को लेकर। चंद्रशेखर रावण रायबरेली की धरती पर आना चाहते थे और करणी सेना का ऐलान था कि उनको घुसने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जैसे अखिलेश यादव का भौकाल था वैसे ही चंद्रशेखर रावण का भौकाल। चंद्रशेखर रावण शान से एंट्री करते हैं और करणी सेना वाले कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। इस पर हम बातचीत करने के लोगों से बातचीत करेंगे कि करणी सेना वाले क्या छोटे ही लोगों से लड़ाई लड़ते हैं? जब कोई बड़ा नेता कहीं रास्ते से गुजरता है तो करणी सेना वाले कहाँ खो जाते हैं, क्यों कहीं नजर नहीं आते? इस पर बातचीत करने के लिए बातचीत करेंगे। हमारे भी दलित समाज के एक नेता है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद आनंद। विनोद आनंद जी बताइए, करणी सेना वो सेना है जिसके हाथ में लाठी होती है, डंडे होते हैं, तलवार होती है और वो हमेशा डरवाने वाली सेना है। अखिलेश यादव को रोकने की बात हो जा रही थी, लेकिन अखिलेश शान से पहुंच जाते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर रावण को भी रोकने का प्रयास किया जाता है, चंद्रशेखर रावण भी पहुंच जाते हैं। करणी सेना वाले कहाँ खो जाते हैं जब कोई बड़ा नेता को नजर चाहता है? सबसे पहले मैं आपके मीडिया के चैनल के द्वारा बता देना चाहता हूँ, कौन सी करणी सेना? वो गीदड़ सेना है मेरे बड़े भाई। वो गीदड़ सेना है। वो सिर्फ अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए बड़े नेता का नाम लेके अपनी टीआरपी रोजी रोटी चलाते हैं। क्योंकि भाजपा के सरकार में इतनी महंगाई हो गई है, टीआरपी एक ऑफर है, बस उससे टीआरपी बढ़ के उनकी घर की रोजी रोटी। क्या करणी सेना? मानवर अखिलेश भैया के, बहन कुमारी मायावती जी के और रावण की तो बातें छोड़ो, कहीं करणी सेना उसको कोई हवा नहीं रोक सकती। कौन सी करणी सेना? ये वही करणी सेना है जिसके सर पर बढ़िया सा पगड़ी बंदी होती है, हाथ में तलवार होते हैं, लाठी होती है, डंडी होती है। वही सुनिए, क्या बात कर रहे हैं? सुनिए, वो बंद कमरे में, बंद कमरे में एक सियार भी शेर होता। बंद कमरे में एक लठ लेके पगड़ी बांध लोगे, मैदान होते निकलो, रावण को रोक लेके दिखाओ। अरे यार, नीला सेना के आगे, पीडीए के आगे करणी परणी एकदम बिल में घुस जाएंगे। बिल में घुस गए, देखना घुस गए।
उनके एकदम करणी सेना, अभी देखो अखिलेश भैया जा रहे थे करणी सेना रोकने के लिए, सारे करणी सेना बिल में घुस गए, कहीं कुछ नहीं पता चला। ये सिर्फ भोगते हैं, सियार जैसे भोगता ना। अभी लखनऊ आए थे, कुछ दिन पहले लखनऊ आए थे, यहीं पर करणी सेना वाले हाथों में तलवार लाठी डंडा लेकर आए थे लखनऊ के 10-90 चौराहे उनके तलवार के आगे लाल टोपी ही काफी है अखिलेश भैया के। हाँ। उनके करणी सेना के जितने गीदड़ सेना है ना, उनके अखिलेश भैया के लाल टोपी ही काफी है। टोपी दिखा देंगे, करणी सेना भाग जाती है। सपा के जो सांसद है, राज्यसभा सांसद लालजी सुमन को तो बहुत परेशान किया गया, उनके घर पर तोड़फोड़ की गई है। छोट भैया के अगर कोई अकेले पा जाता, ये छोटे ही अकेले भाई है, अकेले भाई है, 4 गीदड़ लेके घेर लोगे तो बेचारा है। हिम्मत हो करणी सेना के, तो रावण अभी गए ना, हाँ। कितना तत्काल बोल रहे थे, हाँ। आया शेर की तरह दहाड़ के लेके चला गया, भाषण कर गया। क्या कर लिया उसका, बताइए क्या कर लिया। तो इसलिए मैं करणी सेना से आज एकदम, तुम लोग एकदम चूड़ी पहन लेना, अगर मर्द के बच्चा हो, असली औलाद करणी सेना का, अगर मैं चैलेंज के द्वारा जिम्मेदारी को चाहे जेल भेज देना तुम लोग, मुझे आज चूड़ी पहन लेना। एक दलित के बच्चा शेर की तरह दहाड़ते हुए आया, उसको आप लोग कुछ बाल के बाका भी नहीं, एक बाल का रोआ भी नहीं उखाड़ पाए बड़े भाई। अच्छा, ये बहुजन की ताकत है, ये पीडीए की ताकत है। हाँ। पूरे इंडिया के, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, चाहे पीडीए कोई भी करणी सेना की, पूरे भारत की एक पीडीए के बंदा, बहुजन के बंदे के उंगली भी नहीं लगा सकता मेरे। आज चंद्रशेखर रावण रायबरेली की धरती पर आकर वापस चले जा रहे हैं, लेकिन हमारा बल्कि करणी सेना कहीं रास्ते में दिखी नहीं। तो करणी ये सेना बड़े नेताओं के चक्कर में फिर अगल पहले से हट जाती है। ये 2 टके के गुंडे चंद्रशेखर रावण की बात करते हैं। और पहली चीज तो मैं कहना चाहूँ, चंद्रशेखर रावण को मैं नेता नहीं मानता हूँ। अगर बहुजन की बात करते हैं, वो बहुजन के बड़े नेता की बात करते, तो बहुजन की बड़ी नेता मायावती जी हैं जी। और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा अगर पीडीए के नेता कहेंगे या पिछड़े समाज के नेता कहेंगे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी। और मैं चंद्रशेखर आजाद को नेता नहीं मानता। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, ये पीडीए के 2 जो ये हैं, क्या बोलते हैं, करणी सेना के 2 टके के गुंडे, इन्होंने एक बार आप देखा लालजी सुमन के ऊपर किस तरीके से हमला हुआ था। ये योगी आदित्यनाथ के इशारे पर पल रहे हैं, उनका सह है तो इस तरीके से भौंक रहे हैं। नहीं, इनकी भौंकने की औकात नहीं। ये करणी सेना कब कहाँ चली गई थी? ये मुगलों के औलादे हैं, ये मुगलों के औलादे हैं और इनके पास भौंकने के सिवा कोई काम नहीं है, सिर्फ भौंक सकते हैं। अभी यही करणी सेना के जो पदाधिकारी कह रहा था, अभी बाराबंकी में, उसी बाराबंकी में जहां चंद्रशेखर आजाद रावण गए थे, उसी बाराबंकी में आदरणीय सुखपाल सिंह यादव के चरणों में पड़ा था। वही पदाधिकारी था ना, और वो अखिलेश जी के ऊपर उंगली उठाता, कभी बहन कुमारी मायावती के ऊपर उंगली उठाता, कभी चंद्रशेखर आजाद के ऊपर। वो सम्मानित सांसद है नगीना से। और इन क्या बताएं, इन 2 टके के लोगों के लिए आप लोग चले आते हैं लेके। अरे कम से कम उस आदमी की बात करें जिनकी कोई हैसियत हो। अच्छा, आप फिर हैसियत हो, लेकिन जब रामलाल जी सुमन जी जो सपा के राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर पर तोड़फोड़ की आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद अभी जब यादव सेना से टकराव हुआ था तो लखनऊ के 10-90 चौराहे पर आ गए थे, लेकिन उनको रोकने का प्रयास तो कर लिया जाता है, लेकिन जब वहां पर बड़े नेताओं की बात ये की आती है तो करणी सेना वाले काहे नहीं सामने नजर आते? बात ये सवाल है, सवाल सीधी बात, ये सवाल ही ये नहीं है पत्रकार महोदय, सवाल ही ये नहीं है। हाँ। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुलिस प्रशासन के सह पर ये किसी के घर पर हमला कर देते हैं, बयानबाजी कर देते हैं और जो करना होता कर लेते हैं। लेकिन जब रियल की बात आती है ना, अखिलेश यादव की बात की थी कि गोली मार देंगे, अभी ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो अखिलेश यादव के सीने तक पहुंच सके। और रामजी लाल सुमन के घर बात हुई, आगरा जाने की बात जब आई थी ना, ये कहाँ मर गए थे, किस नाली में छुप गए थे, किस बिल में छुप गए थे, कहाँ छुप गए थे? ये सिर्फ भौंकना जानते हैं। कुत्तों का काम है भौंकना और वो भौंकते रहते हैं। कुत्ता कभी शेर नहीं बन सकता। और आज का पीडीए समाज 85% समाज शेर है और ये 2-4% के लोग टके भर के बताते हैं ना, 200 रुपए में बिकने वाले, बयानबाजी करने वाले। क्यों इनकी बात करते हैं आप लोग? अरे उस बात की करिए, समाज की बात करिए। किस तरीके से यही लोग है ना, यही लोग है ना जो पिछड़े समाज पर हमेशा अत्याचार करते आए। यही राजपूत हो या संवर समाज के लोग हो, यही है ना, ये मुगलों के औलादे हैं ना जो आज हमारे समाज को बदनाम करने का काम करते हैं। और रिश्तेदारी मुगलों से इन्होंने ही निभाई थी ना, किसी पिछड़े समाज के लोगों ने तो निभाई नहीं थी। यही वो लोग हैं ना जो आज बातें करते हैं ऐसी। और हमारे नेता, देखिए मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, न किसी पार्टी का समर्थक हूँ, मैं भी आपके तरीके से पत्रकार हूँ, लेकिन एक सम्मानित व्यक्ति जिसको एक लोकसभा की जनता ने सदन में पहुंचाया है, अब उसके खिलाफ इस तरीके से बयानबाजी होगी, ये ठीक नहीं है। और अखिलेश यादव की लगातार अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हैं। अभी 2 दिन पहले उसी पदाधिकारी ने फिर किया था। अरे अखिलेश यादव के आगे तुम चींटी भी नहीं हो।
अगर अखिलेश यादव फूंक देंगे ना तो पता नहीं लगेगा कहाँ चले जाओगे। लेकिन आपने देखा होगा कि उनके हाथ में तलवार, सर पे पगड़ी, फरसा, मतलब इतना सब उनके पास वस्तु रहती है कि डरने वाले लोग थोड़ा है वो लोग। भगवान श्री कृष्ण ने बिना हथियार उठाए महाभारत जीत ली थी, और अखिलेश यादव कलयुग के कन्हैया हैं। ये फरसे, ये तलवार, ये भाले सब तुम्हारे हैं। ये फरसे, ये भाले, ये तलवार सब तुम्हारे हैं। अखिलेश यादव नाम ही काफी है तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारा नामो निशान मिटाने के लिए। बस ये है ना, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता है या जो उनके समर्थक हैं, बिना अखिलेश यादव के नाम लिए उनके घर की दाल रोटी नहीं चल सकती। अगर आपको अपनी राजनीति चमकानी है तो आपको अखिलेश यादव को नाम लेना पड़ेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता हो। बिना अखिलेश यादव के नाम लिए तुम्हारी दाल रोटी नहीं चलेगी। सरकार में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन नाम हमेशा अखिलेश यादव का लिया जाता है। ये अखिलेश यादव का पावर है। अखिलेश यादव बनना आसान नहीं है, बहन कुमारी मायावती बनना आसान नहीं है। ये पिछड़ों की बुलंद आवाज है। भले आज मायावती जी चुपचाप बैठी हैं, पिछड़ों के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, मायावती जी चुपचाप बैठी, वो बात अलग है। लेकिन आज भी वो हमारे प्रदेश की, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की 4 बार की मुख्यमंत्री है, सम्मानित है, हमारे समाज से हैं, उनका सम्मान सर्वोपरि है। किसी भी पार्टी में है, बहुजन की आवाज है, वो किसी भी पार्टी में हो। और चंद्रशेखर रावण आज उभर रहे हैं, अच्छी बात है। और चंद्रशेखर रावण को जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं ना, मैं चंद्रशेखर रावण के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन उस पद की गरिमा करता हूँ। उस पद पर बैठे व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी बयानबाजी होगी तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खासकर पिछड़े दलित समाज के व्यक्ति के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? कोमल बागी। तो कोमल बागी, ये बात बताइए, ये एक नाम होगा, आपने सुना होगा करणी सेना का। करणी सेना जिसके हाथों में तलवार, फरसा, सर पर पगड़ी बांध कर चलती है, वो अखिलेश यादव को इटावा जाने से रोकने की बात की जा रही थी, आगरा जाने की बात की जा रही थी, वहां नहीं रोक पाए। चंद्रशेखर रावण आ गए, वापस चले जा रहे हैं वापस। तो करणी सेना वाले कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं उनको रोकने का प्रयास किया गया? क्या मुगलों की दलालों की बात करते हैं? उनकी औकात नहीं है, उनकी माँ ने दूध नहीं पियाया है कि अखिलेश यादव को रोक लें, बहन कुमारी मायावती को रोक लें। खाली ये बोल के मीडिया पे भौकाल बनाते हैं, बस अपना फैन फॉलोइंग बढ़ाते हैं, और इनकी माँ दूध नहीं पियाएगी। अखिलेश जैसे बड़े नेता को, पीडीए के नायक को रोक लें ये। लेकिन रामलाल जी सुमन, उनको तो बहुत परेशान किया गया, उनके घर तक घुस गए थे, लखनऊ के हजरतगंज 1090 चौराहे तक आ गए थे, हाथ में तलवार लेकर यहाँ तक पहुंच गए थे। उनको क्यों नहीं टच किया गया, उनको क्यों नहीं, मतलब उनको क्यों रोकने का प्रयास किया गया था? पहले तो आह्वान कर दिया जाए, हम ये सब करेंगे। सब सत्ता के दलाल हैं, सरकार के इशारे पे चलते हैं, सरकार के इशारे पे ये लोग चलते हैं, और सरकार की तरफ से इनको फंड मिलता है, जिसको चाहते हैं उसको बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। बोले तो ना कि चंद्रशेखर रावण को मैं बाराबंकी में रोक लूंगा, रोक लिए। वहां की जनसभा देख रहे हैं आप, उनकी माँ दूध नहीं पियाई है। क्यों नहीं दिखे सामने? पहले तो कह रहे थे हम रोक लेंगे, घुसने दे देंगे, अब क्या हो गया, कहाँ चले गए अब? वो जाके उस बिल में घुस गए हैं कि कभी नजर नहीं आएंगे। चूहे कहाँ रहते हैं बिल में? तो चूहे बिल में रहते तो वो भी तो चूहे ही है। करणी सेना डरने वाली सेना नहीं है, उनके हाथों में तलवार, फरसा, सर पर पगड़ी। कैसे बात कर रहे हो, डरने वाली सेना थोड़ा ना है। क्या पीडीए के लोग डरने वाले हैं? क्या पीडीए के लोग डरने वाले थोड़ी हैं। जान चली जाएगी, हाँ। लेकिन झुकने वाले नहीं है पीडीए के लोग। क्या बता रहे हैं? पीडीए वाले देखिए डरने, जब वो भैंस के सुधार सकते हैं तो करणी सेना में सुधारने कितनी टाइम लगेगा मेरे बड़े भाई। लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, अभी बात करेंगे, तमाम से लोगों से बातचीत हो रही थी। करणी सेना ये वो सेना है जो अखिलेश यादव को इटावा जाने, आगरा जाने से रोकने की बात कही गई थी, रोक नहीं पाए थे। और आज चंद्रशेखर रावण भी बाराबंकी की धरती पर आकर वापस चले जा रहे, लेकिन करणी सेना कहीं रास्ते में नजर नहीं आई। तो क्या करणी सेना सिर्फ जो छोटे नेता है उन्हीं को रोकने का प्रयास करती है, या सिर्फ भौकाल जमाने के लिए कुछ भी एस्टिमेट में दे देती है? आप इस खबर पे क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जरूर बताएं। फिलहाल के नमस्कार।